ओशो नेपोलियन का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे नेपोलियन विश्व विजेता बना, लेकिन फिर भी उसे कॉम्प्लेक्स था अपनी छोटी हाइट को लेकर। फॉर द रिकॉर्ड वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में नेपोलियन की हाइट कोई बहुत छोटी नहीं थी। वो 5 फुट 6 इंच के आसपास थे, जो 1800s के समय में किसी फ्रेंच एडल्ट मेल की एवरेज हाइट से थोड़ा ज्यादा ही था, कम नहीं था। लेकिन उस वक्त एक ब्रिटिश कार्टूनिस्ट जेम्स गिलरे ने नेपोलियन को अपने कार्टून्स में छोटी हाइट वाला दिखाया, गुस्सैल और बोस्टफुल दिखाया। जैसे कि ये कार्टून देखिए उनका, लिटिल बोनी इन अ स्ट्रॉन्ग फिट। और नेपोलियन इन कार्टून से बहुत इरिटेट हुए, इनफैक्ट इतना इरिटेट हुए कि वो डिप्लोमेटिक नोट्स तक भेजते थे कि ब्रिटिश सरकार सेंसरशिप करे और इन कार्टून्स को बंद करवाए। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हुआ नहीं, और बेसिकली आप देख सकते हो कि कम हाइट ना होने के बाद भी उनके अहंकार को चोट लग गई। ओशो कहते हैं कि किसी के पास पैसा होगा तो बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि होगी तो कुछ और नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसके पास सब कुछ हो, और अगर बाय चांस कोई ऐसा हुआ जिसके पास सब कुछ है तो लोग उसे तत्काल मार डालेंगे, क्योंकि वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहते हैं कि यहां तो किसी के पास केवल धन भी हो तब भी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, किसी के पास ज्ञान हो, आनंद हो, तब भी लोगों को अड़चन होने लगती है, क्योंकि उसे देखकर उन्हें अपनी कमी खटकने लगती है। अहंकार की वजह से सुख और दुख दोनों है। जब हमें खुद से कोई पीछे दिखता है तो हम खुश होते हैं, और खुद से कोई आगे दिखता है तो हम दुखी होते हैं। दुख होता है तो लोग अहंकार को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब तक अहंकार से मिलने वाले टेम्पररी सुख को नहीं छोड़ेंगे तब तक दुख भी कहीं नहीं जाएगा। ये जो टेम्पररी सुख है कि आज तो मैंने फलाने को दिखा दिया, ढिमकाने की बोलती बंद कर दी, आज तो वो मुझसे जल गया होगा। अहंकार का ये क्षणिक सुख बस ऐसा ही है जैसे कि किसी घाव के ऊपर फूल रख दो, उससे घाव का इलाज नहीं होता, वो तो बस ऐसा है कि कुछ देर के लिए घाव को ढक दिया हो, और इसी तरह घाव को ढांपने में पूरी उम्र बीत जाती है। इसलिए छोड़ना है तो अहंकार को पूरी तरह छोड़ना होगा। लेकिन एक सवाल यहां पर उठता है कि क्या अहंकार को छोड़ा भी जा सकता है? ओशो कहते हैं कि अगर अहंकार को छोड़ने की कोशिश की तो हो सकता है कि अहंकार को छोड़ने का ही अहंकार हो जाए, कि ये देखो मैंने अहंकार के ऊपर काबू पा लिया है, मैं कितना बड़ा कमाल का आदमी हूं। इसलिए वो बुद्ध के तरीके को तार्किक बताते हैं कि अहंकार को समझो, उसे ऑब्जर्व करो, तुम्हारे भीतर जो शून्य है उसे स्वीकार करो। अब तक लोग तुम्हें कहते रहे कि तुम कुछ नहीं हो, अब तुम ही कहो कि हाँ मैं कुछ नहीं हूं। अगर अहंकार को नई ऊर्जा नहीं दोगे तो वो खुद ही गिरता जाएगा। बस एक ध्यान का झोंका चाहिए और वो ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। अब आप यहां पर शायद सोचोगे दोस्तों कि अगर ऐसे ही सब लोग अहंकार मुक्त हो गए, किसी में कोई एम्बिशन ही नहीं रहेगा, तो दुनिया कैसे चलेगी? फिर तो कोई भी इंसान ज्यादा काम ही नहीं करेगा, बस सर्वाइवल के लिए जो काम करना होता है वही किया जाएगा और बात खत्म।